हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के अंदर कुछ क्लैशेज़ हमें नज़र आए हैं। ईस्टर्न लिस्टर के अंदर ये चीज़ें कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या है और वजूहात क्या है? इसके साथ-साथ खालिस्तान मूवमेंट के नाम से हम सुनते तो बहुत हैं। बट इनका एक रेफरेंडम अभी कुछ दिन पहले हुआ है कनाडा और यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ में। हिंदुस्तान इसको कैसे देखता है और इसको टैकल कैसे करता है, इसको सुनेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे और इन मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अ, अच्छा सुमित भाई, एक तो ये बताइएगा कि पहले ये खालिस्तान वाली उसकी तरफ जाते हैं कि क्या है ये सीन, मतलब हिंदुस्तान में इसका क्या बैकग्राउंड है और कितना स्ट्रॉन्ग है? बैकग्राउंड तो चले हम वो अगर जाएँगे तो बहुत मतलब दूर बात चली जाएगी, बट क्या है इस वक़्त, क्या पोज़ीशन है इसकी? लोग कितने इसके साथ हैं हिंदुस्तान से, या फिर अ, इसकी हकीकत समझने की कोशिश करनी है मुझे? देखिए फगर भाई, अभी मैं आपको सच्चाई बोलूं तो 2-3 दिन पहले हमारे नेशनल टीवी पे डिबेट थी, मैं इस बात पे था। अब ये चीजें आपको अभी देखिए, खालिस्तान कॉन्सेप्चुअली जो कॉन्सेप्ट है खालिस्तान का, वो बनेगा हिंदुस्तान में, बनना है हिंदुस्तान में, जी, जमीन है हिंदुस्तान में। अब राइट। खालिस्तान का रेफरेंडम हो रहा है लंदन की जमीन पे और कनाडा की जमीन पे। जी, भाई ना वहाँ खालिस्तान बनना, ना वहाँ कुछ खालिस्तान से लेना देना। जी, तो ये वही वाली बात है कि मतलब शादी यहाँ हो रही है और दूल्हा लंदन में बैठा है। एक दूल्हा सही। और दूल्हा चला गया कनाडा। भाई जी, शादी तो यहाँ, मंडप तो यहाँ, अगर शादी करनी है तो यहाँ आना पड़ेगा ना भाई। जी, जी, अब ये कह देखिए, खालिस्तान की मूवमेंट हो गई है खत्म। पूरे पंजाब में, पूरे जो हमारा पंजाब का क्षेत्र है जहाँ ये खालिस्तान वगैरह की बातें एक ज़माने में हुआ करती थी, एक कस्बा, एक गाँव, एक गली, एक मोहल्ला ऐसा नहीं जहाँ कोई रेफरेंडम हो या जिसका कोई सपोर्ट हो। अगर जी, यहाँ सपोर्ट हो, यहाँ रेफरेंडम हो तो बोले चलो नहीं जी, पाक ये हमारे पंजाब में कुछ ऐसा हुआ तो एक चिंता का विषय है या एक डिस्कशन का विषय हुँ, है। अब कोई बैठ के कनाडा में क्या करता है, यूके में क्या करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया में अगर एक भी सपोर्ट होता तो यहाँ हज़ारों लाखों गुरुद्वारे हैं। कहीं एक गली, एक कस्बे, एक गाँव, एक देहात में कहीं तो कुछ होता ना। जी, अब ये फ़खर भाई देखिए, जब ये इंडिया में कुछ कर नहीं पा रहे, पर अब आप जानते हैं कि ये खालिस्तान एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको ज़िंदा रखना। अब मैंने अपने टीवी में बोला था, दे आर ट्राइंग टू कीप द गोस्ट ऑफ खालिस्तान अलाइव। गोस्ट जी, ऑफ खालिस्तान अलाइव। खालिस्तान खत्म है, पर उसके गोश्त को ज़िंदा रखना। अब ज़िंदा कैसे रखें? एक लंदन में कर दिया जी, एक आपके यहाँ पे कर दिया जी, व्हाट यू कॉल कनाडा में। अब कनाडा में पीछे देखो एक हिंदू टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है। जी, उसको उन्होंने वो नहीं, ग्राफिटी आर्ट नहीं होता, उसपे लिख दिया जी, जी, खालिस्तान जिंदाबाद, ये वो कर दिया, ये कर दिया। अब ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है मीडिया अटेंशन के लिए। वहाँ के एमपी बोले, वहाँ का मेयर बोला, भाई ये कैसे हो गया यहाँ पे? अब हकीकत ये है, जब आपकी हिंदुस्तान की सरजमीन पे कुछ करने की औकात नहीं, अब आप कनाडा के किस कस्बे में करो, लंदन के किस मोहल्ले में करो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना लंदन में खालिस्तान बनना था, है या बनेगा, ना ना कनाडा में खालिस्तान था, है या बनेगा। जी, खालिस्तान की परिकल्पना इंडिया को लेके थी, और हाँ, ये ज़ाहिर-सी बात है, देखिए ये जितने भी कुछ खालिस्तानी लोग हैं जो बाहर हैं, इन्हें वहाँ की गवर्नमेंटों का पैट्रोनेज मिलता है, इन्हें वहाँ की गवर्नमेंटों का कहीं न कहीं सपोर्ट है। आप जानते हो कि कनाडा में जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह का नाम आपने सुना होगा। जी, थ्योडो की जी, जस्टिन थ्योडो की सरकार चलती है जगमीत सिंह के रहमो-करम पे। जी, जगमीत सिंह चलाते हैं खालिस्तान का एजेंडा, और आपको याद होगा जब 2 या 3 साल बाद 3 एक साल हो गए, जब ये थ्योडो यहाँ आए थे, साथ में एक खालिस्तानी नॉन अपने एलिमेंट को लाए थे। आप जानते हैं यहाँ उनसे कोई नहीं मिला। वो 4 या 5 दिन यहाँ घूमे फ़खर भाई, कोई उनसे नहीं मिला। कोई गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, अपोज़िशन से कोई नहीं मिला, बिकॉज़ ऑफ दैट पर्सन हू केम विद हिम। उसकी मजबूरी ये है कि वो जगमीत सिंह पे चलता है। जगमीत सिंह अपना एजेंडा चलाता है, जगमीत सिंह की आइडेंटिटी वही है खालिस्तान को लेके। अब जगमीत सिंह को कौन फंड करता है, क्या करता है, ये अलग बातें हैं, बट इसमें आईएसआई का भी रोल है। आईएसआई ये नहीं चाहता कि खालिस्तान का मसला खत्म हो। दे डोंट वांट खालिस्तान टू बी डेड एंड बरीड। अब जी, क्या करते हैं कि साल 6 महीने में कहीं यहाँ रेफरेंडम करा दिया, वहाँ रेफरेंडम करा दिया। पर भारत की ज़मीन पे, पंजाब की ज़मीन पे जहाँ इसकी बातें हो रही थी, वहाँ पे कहीं गली-कोचे मोहल्ले में एक ईंट नहीं हिली। अब लंदन में पम्मा या पन्नू क्या कर रहा है, कोई और क्या कर रहा है। देखिए, इसीलिए भारत सरकार ने इसपे प्रतिक्रिया भी वक़्त नहीं की, बिकॉज़ इट इज़ लेकिन इसका नॉट। प्रेशर कितना हो सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मतलब एक खबर मैं पढ़ रहा था कि मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट से शायद फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया ने बात की कि भई आप इसको रोकें। उन कंट्रीज़ में यकीनन शायद ये वाली चीज़ें हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान का मसला है, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो
कितना मतलब इम्पोर्टेंस कितनी है इसकी फिर कि अगर मतलब एक लाज़मी सी बात है उन कंट्रीज़ में जो भी हम कह दें, लेकिन अगर वहाँ पे कोई बात उठती है तो फिर आपको पता है कि इंग्लिश मीडिया उसको उठाता है, अखबार उठा लेगा और कह देंगे अच्छा ये चीज़ हो रही है वहाँ पे, अभी भी ये चीज़ हो रही है। तो कितना इसका इम्पैक्ट कितना है? देखिए, फ़खर भाई, हमने जो डिप्लोमैटिक चैनल्स के थ्रू 2 तरह के जी, डिप्लोमैटिक चैनल्स होती है, एक होती है ओपन मीडिया में। ओपन मीडिया में हमने कंडेमनेशन किया जो वहाँ मंदिर का डिसेक्रेशन हुआ था, जो उन्होंने ग्राफ़िटी ओके, वगैरह की थी, उसके बारे में। जी, पर ये जो रेफरेंडम वगैरह था, हमने इसके बारे में बात ही नहीं की। बट हाँ, हमारे जो डिप्लोमैटिक लेवल पे जो एन्क्रिप्टेड चैनल्स होती है, जो ओपन मीडिया में नहीं होती, ज़रूर मेरे को ये यकीन है कि हमारे डिप्लोमैट्स उनको ज़रूर बोला होगा। देखिए फ़खर भाई, ये कनाडा को डिसाइड करना है, ये लंदन को डिसाइड करना है। अगर ऐसे एलिमेंट्स को आप वहाँ रखना चाहते हो, आप हम लंदन की बात करूँ, अब यूके में थर्ड हाईएस्ट इन्वेस्टर कौन है? हम हैं, राइट? अब हमारे ट्रेडिंग लिस्ट में यूके आता है 18 नंबर पे, उनके ट्रेडिंग लिस्ट में हम काफ़ी ऊपर आते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसको इंडिया से चाहिए? यूके को चाहिए। फ्री ट्रेड जी, एग्रीमेंट करवाने कौन आया था? बोरिस जॉनसन साहब आए थे जी, और ये भी कह रहे थे दिवाली से पहले एग्रीमेंट कर लो। अपना फाइटर बेचने कौन आया था? बोरिस जॉनसन साहब आए थे। भाई ट्रेड आपको चाहिए, भाई आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, आपको जहाज भी बेचना, आपको 10-20 बिलियन का ट्रेड भी बनाना, आपको डायस्पोरा भी चाहिए, आपको एक प्रोडक्टिव मैन पावर भी चाहिए, आपको सब यहाँ से चाहिए और आप हुँ, इन एलिमेंट्स को भी वहाँ टिकने दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं चाइना और सॉरी कनाडा और चाइना मेरे मुँह पे इतना ना चाइना निकल जाए। ये कहीं न कहीं कनाडा और यूके को ये अपनी फॉरेन पॉलिसी का उनका विषय है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी गवर्नमेंट्स का फेलियर है अगर वैसे एलिमेंट वहाँ है। आप देखिए कल को अगर ऐसे एलिमेंट यहाँ हो और खुलेआम घूम रहे हो और हम नॉर्थ आयरलैंड के रेफरेंडम की बात करें, जैसे मैं बताऊँ। हम जो कनाडा में जो नेटिव पॉपुलेशन थी, आप जानते हो उनका 130 साल तक उन्होंने जेनोसाइड किया। राइट, वो क्या कहते हैं, वो जो स्कूल्स उन्होंने चलाए थे, वो कभी और जी, विषय उस पे बात करेंगे। हमने ऐसे किसी भी एलिमेंट को भारत की ज़मीन पे रह के काम करने नहीं दिया। अगर वो जी, उनकी ज़मीन पे रह के काम करें, ये भारत का फेलियर नहीं, वो उनका फेलियर है। अगर उनकी औकात होती, उनकी हिम्मत होती तो यहाँ आके पंजाब में करते ना, यहाँ तो नहीं कर पाए। जब जी, यहाँ नहीं कर पा रहे, अब वही वाली बात है कि मंडप यहाँ लगा है, अब ये कहने को जो फर्जी दूल्हा है, फेसबुक वाला दूल्हा, एक तो यूके में लॉगिन हो गया, एक लंदन में लॉगिन हो गया और एक कनाडा में लॉगिन हो गया। उसको हम नहीं रोक सकते, वो वहाँ की गवर्नमेंट का फेलियर है। बट हाँ, जो आपकी बात की बहुत बहुत सही है क्योंकि इफ यू लुक एट लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक रिलेशंस, दीज थिंग्स शुड नॉट हैव बीन आइडियली अलाउड बाय यूके एंड कनाडा। अगर वो कर रहे हैं तो देखिए फखर भाई, देखिए डिप्लोमेसी में क्या होता है ना, रेसिप्रोसिटी इज अ गुड टूल। कल जी, को देखिए हम भी हो सकता है कहीं आंख बंद कर ले, हाँ, हम भी हो सकता है कहीं आंख बंद कर ले, मतलब बिल्कुल हम ठीक है। करने नहीं देंगे पर हो सकता है हम भी आंख बंद कर ले। मैं ये नहीं कह जी, रहा हम आंख बंद करेंगे, पर हो सकता है हम भी आंख बंद कर ले, हो सकता है हमारी हमें भी कैटरैक्ट हो जाए। जब जी, ऐसी चीजें होती है ना, पॉलिटिकल मायोपिया और एक पॉलिटिकल एमनेशिया, 2 खतरनाक वर्ड है। जी, पॉलिटिकल मायोपिया कि वो आप चीज़ नहीं देखते जिसको पॉलिटिकली देखना नहीं चाहते। ओके, एमनेशिया वो होता है, वो चीज़ आपको याद नहीं रहती जिसको पॉलिटिकली आप याद रखना नहीं चाहते। तो अगर आप हुँ। पॉलिटिकल मायोपिया और एमनेशिया चाहते हो कि इंडिया में ना हो, तो इन गवर्नमेंटों को चाहिए दे शुड एक्ट, बिकॉज़ अगर ऐसे अच्छा, उनको डिफीट कर रहे हैं उनके बैकयार्ड में, दिस इज़ अ लेकिन कॉज़ ऑफ वरी फॉर देम सर। लेकिन सुनिए जी एक चीज़ और वहाँ हम वेस्टर्न वर्ल्ड से हम ये बात सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ पाकिस्तान जी, में बैठ के, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, बल्कि एशिया में बैठ के। हम ये उनसे सुनते हैं कि जी वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। तो ये 3 चीज़ें अगर वो कहते हैं, बेशक वो हमारे मतलब अगेंस्ट जा रही हो, तब भी हमें माननी और सुननी पड़ती है, हमारे फेवर में जा रही हो, तब भी हमें माननी और सुननी पड़ती है। देखिए फखर भाई है क्या? देखिए, अगर आप देखिए अनफॉर्चुनेटली जो एशियन सेंचुरी आनी थी, जी, ये आ सकती थी अगर ये चाइना सीधी चाल चलता। ये जो चाइना ने हिलाया और दुनिया को हिलाया, एशियन सेंचुरी आ ही नहीं पाई। अगर आज मान ओह! लीजिए ये चाइना बिल्कुल ये सब वायरस वायरस ये सब, भाई ज़र ज़र ज़मीन और ज़ोरू पे कब्ज़ा, ये सब इरादे नहीं होते। एक बिल्कुल जी, प्रोडक्टिव इंडिया की तरह अगर आज चाइना सोचता है, अगर पाकिस्तान सोचता है, अगर आप सोचिए अगर एशिया को हम इकट्ठा करें, जी, सबसे ज़्यादा जीडीपी अभी यहाँ है फ़खर भाई। जीडीपी यस, में आई जापान एग्री। यहाँ आपका, चाइना यहाँ, इंडिया यहाँ के, ठीक है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कितने कंट्री हैं यहाँ पे? सबसे साउथ कोरिया आपका यहाँ है। जी, सबसे ज़्यादा जीडीपी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व एशिया में। बट ये जो चाइना ने एशियन सेंचुरी आने ही नहीं दी, तो आज हो सकता है आपके चैनल में एक जो एक फॉरेन चैनल उससे ज़्यादा ताकत होती, पर ये ताकत क्यों नहीं है आज? जी, क्योंकि बिल्कुल। ये सब इसकी कहीं न कहीं चाइना इज़ ज़िम्मेदार, बिकॉज़ अगर वो एशियन सेंचुरी जिसकी सब बात करते हैं और जिससे वेस्ट डरता था, वो सेंचुरी आने ही नहीं दी चाइना ने। अगर वो आती तो आज जो हम कहते वो रूल होता। आज जी, जो हम कहते हैं वो प्रोसीजर होता, आज हम ओके, कहते हैं वो ओपिनियन होता।
बट स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स आर डोमिनेटेड फ्रॉम देयर, और बहुत सी चीजें वहां पुरानी है। और इसमें आप ध्यान दीजिए, जैसे जेफ बेजोस किस पेपर का मालिक है, चिलियन का टेलीकॉम जायंट किस पेपर का मालिक है, अब ये लॉस मेकिंग एंटिटी क्यों 300 मिलियन में खरीद के चला रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अब इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई है। अब जब पॉलिटिक्स, जब मालिक व्यापारी है, मालिक के पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो वो जी, पॉलिटिकल एजेंडा तो चलाएगा ही चलाएगा, कहीं जी, जी। कहीं छोटा कहीं बड़ा। और आप फकर भाई एक और बात बताऊं, ये लोग क्या करते हैं, अपनी सब्सिडरी कंपनियों के थ्रू, अपने फर्मों के थ्रू कई सारे पेपर खरीदते हैं, कई सारे इन पेपरों में कंट्रोलिंग स्टेक रखते हैं। हुँ, फिर हुँ। पॉलिटिकल नैरेटिव कहाँ बनाना है, किसकी तरफ ले जाना है, वहां ले बिल्कुल। जाते हैं। आपकी हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, इनके पास ताकत है, इनके पास पैसा है, इनके पास रीच है। तो हमारी तो हुँ। लिमिटेड ताकत, पैसा और रीच है, हम कितना कर पाएंगे? एग्री बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ इस बात पे कि जितने भी टूल्स हैं वो उनके पास हैं। हम करेक्ट, उसके यूज़र्स हैं। हम बिल्कुल। उसके यूज़र्स हैं। एशियन क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है, उनके पास कम है, तो उस वज़ह से हम यूज़र हैं और वो प्रोड्यूसर हैं, वो बनाने वाले लोग हैं। जी, तो अच्छा, अभी तक हम लोगों ने मैं ये सिर्फ़ खालिस्तान की बात नहीं है सर, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये एक एक क्योंकि अभी एक मतलब खबर थी, इस वजह से हम इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें रिलिजन के हवाले से मतलब बातें होती हैं हम लोगों के ऊपर। हम सब की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ पाकिस्तान या हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, सबके हवाले से। ठीक है, हम में कमियाँ बेशियाँ भी होंगी, ऐसा नहीं है कि हम कोई बिल्कुल परफेक्ट लोग हैं, बहुत मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सर अभी तक जिस तरह आप कह रहे हैं कि चाइना ने, तो अगर चाइना ये करता है तो चाइना को तो खुद भी अच्छा खासा मतलब टफ टाइम मिला हुआ है। जिस तरह आज जो बाइडेन का स्टेटमेंट कल आया था, सॉरी, कि बिल्कुल। अगर वियतनाम सॉरी ताइवान पे। ताइवान पे अगर वो अटैक करता है, तो वो हम पे हमला होगा और हम उसका जवाब देंगे। तो सर जी। उनके लिए तो खुद मतलब ऐसा है कि अपने पाँव खुद काटने वाली बात है ना, अगर वो उन्होंने ये सारा कुछ इस तरीके से किया और एशिया को आगे नहीं जाने दिया उन्होंने। देखिए फखर भाई, अगर आप उस स्टेटमेंट की बात करें, देखिए थोड़ा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जी, जी। जब 1979 में क्या हुआ था, 1979 में अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी साइन की थी। जी। बट उसी साल उन्होंने चाइना चाइना रिलेशंस पैक्ट या चाइना रिलेशंस एग्रीमेंट भी साइन किया, सॉरी, जी, ताइवान रिलेशंस पैक्ट या ताइवान रिलेशंस एग्रीमेंट भी साइन किया। तो उसमें दो तीन राइट। चीजें इंपॉर्टेंट है, सेम साल में हुआ था। तो जी, अब हुआ क्या इसमें फकर भाई, उस एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका कैन हैव डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस विद चाइना, sorry, with Taiwan. जी, America can sell weapons to Taiwan and America will defend Taiwan when it comes to the need. बट आज तक एक चीज क्लियर नहीं थी। अब डिफेंड का मतलब है कि क्या आप यूक्रेन टाइप डिफेंड कर रहे हो, क्या आप हथियार भेज रहे हो, या विल यू सेंड अमेरिकन टू डिफेंड। अगर आप अभी जो बाइडेन साहब का बयान देखेंगे, मैंने वो देखा था, उसमें दो चीजें बहुत क्लियर है। जी, पहली जी, बार जो बाइडेन, इससे थोड़ा आपको पीछे जापान ले चलता हूँ। जापान में जो बाइडेन साहब ने ये कहा था, विल डिफेंड ताइवान। बट तब अमेरिकन प्रेस डिपार्टमेंट ने, प्रेस सेक्रेटरी ने इसको डाउन प्ले कर दिया, नहीं नहीं हमारी वन चाइना पॉलिसी इधर तो घुमा दिया। जी, अब कल जो बाइडेन साहब ने बोला कि विल अमेरिकन विल डिफेंड ताइवान, अमेरिकन का मतलब अमेरिकन सिपाही विल डिफेंड ताइवान। तो जो जो जी, एम्बिग्विटी थी पहले कि भाई ताइवान को आप डिफेंड करोगे हथियार बेच के यूक्रेन के स्टाइल में या फौज बेच के, तो पहले तो जी, ये जी, चीज है। फिर वो रिपोर्टर उनसे पूछता है कि विल इट बी लाइक यूक्रेन या विल अमेरिकन डिफेंड ताइवान सर। दूसरी बार पूछता, जी, उसने कहा अमेरिकन विल डिफेंड ताइवान, तो हम अपने फौज भेजेंगे। अब इसकी प्रतिक्रिया कहां से, इसकी हुँ, प्रतिक्रिया आज बीजिंग पोस्ट या पता नहीं कोई न्यूज़पेपर उनको उससे आई थी कि भाई अगर ये होगा तो अमेरिका एंड चाइना में लड़ाई होगी, देयर विल बी अ वॉर बिटवीन अमेरिका एंड जी, जी, चाइना। और अभी सच्चाई ये है, अमेरिका जो है वो प्रवोक कर रहा है चाइना को लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है जो हुँ, चाइना की अभी हालत है इकोनॉमी की, दाएं बाएं से चाइना फंसा पड़ा है। चाइना लड़ेगा तो 50 साल पीछे चला जाएगा, 50 साल पीछे चला गया, ये जो चाइना हमारे आगे पास पीछे आ रहा था, ये रडार से ही बाहर चला जाएगा। जी, चाइना नेवर एवर बिकम अ प्रॉब्लम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए अमेरिका उसको रोज प्रवोक कर रहा है। और हुँ, लड़ाई क्या होगी फखर भाई, लड़ाई होगी ताइवान स्टेट्स में, साउथ चाइना सी में, या मेनलैंड चाइना पे, ठीक है। अमेरिका फिर अपने घर में तो लड़ेगा नहीं। नहीं लड़ेगा। भी आप लड़ोगे, नुकसान उसी का होता है, शुरुआत है, उसका 25% नुकसान होगा, 50 या 70 या 100 होगा। जिस दिन आपने लड़ाई शुरू की, 25-30% नुकसान तो आपको उसी की, जमीन आपकी है। तो अब ये जो अमेरिका कर रहा है, चाइना का वर्चस्व तोड़ रहा है। और 20 हुँ, अक्टूबर को क्या है, 20 अक्टूबर को पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग है, हाँ, जहां शी जिनपिंग को थर्ड टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा इसका डिसाइड होगा, मोस्ट लाइकली मिलेगा। अब जी की मजबूरी ये है कि उसको दिखाना मैं स्ट्रांग हूं, तो उसने आज अपने पेपरों पर छपा दिया चा वॉर वॉर। अब देखिए, अमेरिका तो एक तीर से दो निशाने खेल रहा है, कह रहा जी। भैया जी हटे तो मेरा काम हो जाए, या लड़ाई हो जाए तब भी मेरा काम हो जाए। और एक दोनों में फ़ायदा है उसका। दोनों चीज फायदा। और दूसरी बात, अगर आप अमेरिका और चाइना की मिलिट्री ताकत का एस्टिमेट करें,
America is 17 times, sir, 17 गुना more powerful than China. Point number one. Point number two, with the allies like I2U2, Quad, and docking arrangements and your logistic arrangements in place, that adds to power. अमेरिका के और एलाइज है, दैट एड्स टू पावर, और अमेरिका नेटो का मेंबर है। नेटो की एक कंट्री पे हमला है, नेटो पूरी कंट्रीज पे है हमला एज पर चैप्टर 5 ऑफ द नेटो। तो जी, अगर आप देखिए अमेरिका की ताकत, लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑल फ्रॉम इंडिया, नेटो और अमेरिकन अलायंस, क्या इस अलायंस को कभी चाइना हरा पाएगा? नहीं हरा बिल्कुल, पाएगा। अगर हराएगा भी तो जिस ताइवान के लिए लड़ रहा था, ताइवान में कुछ बचेगा ही नहीं। आपको ताइवान की जगह कब्रिस्तान मिलेगा, उस कब्रिस्तान का आप करोगे क्या? करोगे दैट क्या? इज ऑफ नो यूज टू यू। तो आप, ओके, तो जी जिनपिंग को बहुत तरीके से, अब अभी जो है ना, ये अमेरिकन हैं, पहले एक टाइम था ये अमेरिका के साथ खेलता था, अब अमेरिका इसके साथ खेलता है। नेंसी फाइन, पेलोसी का जहाज देखो, फिर एक और डेलीगेशन, फिर एक और डेलीगेशन, फिर एक और प्रोवोकेशन, और अब एक और प्रोवोकेशन। और अब की बात प्रेस सेक्रेटरी ने क्या बोला? प्रेस सेक्रेटरी ने बोला नहीं नहीं नहीं, जो हमने जापान में बोला, हाँ हम ये करेंगे, उसका उसने भी यू टर्न ले लिया। और मैं लास्ट चीज इस पे बोलूंगा, जो वन चाइना पॉलिसी की बात, जी, चाइना, फकर भाई, ये वही वाली बात है। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपने पे ही बोलता हूँ कि मैं अपने ससुर जी के अपनी बीबी को भगाने ला रहा हूँ। समझ रहे हो? हुँ, अगर मेरी बीवी है तभी तो मेरे ससुर है, तो फिर भगाने की जरूरत क्या? अगर ताइवान तुम्हारा बहुत पार्ट है, व्हाई आर ज़बरदस्त, यू टॉकिंग ऑफ यू विल टेक ताइवान बाय फोर्स? अगर तुम्हारा पार्ट है तो फोर्स की जरूरत कहां से आ गई? और अगर तुम्हारा पार्ट नहीं है तभी फोर्स की जरूरत आ गई। अगर तुम्हारा पार्ट नहीं, तो वन चाइना पॉलिसी तो फ्लॉड है। फाइन, फिर तो ये हो गया कि मेरे दद्दी के सपने में जो कंट्री है वो वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है। भाई हुँ, अगर आपकी टेरिटरी है, वेयर डज दिस लॉजिक कम फ्रॉम? आई विल टेक ताइवान बाय फोर्स। तुम्हारी टेरिटरी है तो तुम्हारी टेरिटरी, फोर्स से लेने फाइन, की जरूरत क्या उसको? वही मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बीवी को अपने ससुर के यहाँ से भगा रहा हूँ। यार अगर हुँ। मेरी बीवी है तो भगाने की क्या जरूरत है? एग्ज़ैक्टली बड़ी ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल बड़ी अच्छी दी आपने वाक़ई में कि मतलब आपको फिर वहाँ पे फ़ोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, सुमित जी तो हमारा मतलब जिस तरह यूके की हमने बात की और यूके में 2 चीज़ें मतलब मुझे इस वक़्त एक तो ख़ैर आपसे जब टॉपिक के हवाले से बात हुई थी कि एक तो जो वॉयलेंस लेस्टर में हमने देखा वहाँ पे और कहते हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी अभी जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया मैंने उसी को पढ़ा कि दोनों तरफ और मैच से ये कहानी शुरू हुई थी और अब आगे जाके बढ़ गई वहां पे कि क्या इसके पीछे रीजंस क्या है मतलब ठीक है मैचेस तो पहले भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में होते रहे और कभी हिंदुस्तान जीतता है कभी पाकिस्तान जीतता है और कभी इंग्लैंड में होते रहे और उस वक्त तो खैर पाकिस्तान और इंडिया में भी मैचेस दोनों के बीच में होते बिल्कुल। थे तो ये क्या चीज़ है एसयूवी की बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक दूसरे के मतलब रिलिजन के ऊपर और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए फखर भाई, दो तीन चीजें इसमें। पहली बात, जो यूके में अगर आप 10 साल से देखे पीछे, जो गेम्स रिलेटेड वायलेंस है, ये यहाँ होता है। फुटबॉल क्लब आपस एक दूसरे से भिड़ते हैं, जी, अब क्रिकेट वाले भिड़ गए, पहली बात ये। बाकी आप जी, ये लेस्टर एरिया देखे जो है, ये, इसमें क्या है, इसमें इंडियन और पाकिस्तानियों की आबादी है। ये हुआ जी, क्या था, जिस दिन मैच इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, उस दिन रात को कुछ 20-25 लड़के आए थे। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदू मुर्दाबाद, और ये आरएसएस के एजेंट हैं, मोदी जी को गालियां वालियां उल्टे सीधे काफी चीजें बोल रहे, मैं अस्तगफुरुल्लाह! बोलूंगा नहीं। और जी, चुन चुन के लोगों का अटैक कर रहे थे, वहां से ये चीज बढ़ी। दिक्कत क्या हुई, जो लैंकेस्टर की पुलिस है, लेंस्टर जो भी उनका जी, जी, प्रोनाउंसिएशन है, जी, जी, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्हें ये दंगे वंगे कंट्रोल करने की आदत है नहीं। अभी कल सही कह रहे परसों एक मंदिर पे भी अटैक हुआ, पहले खबर आई जी मस्जिद पे किसी ने हमला कर दिया, पर वो पुलिस ने डिनाई कर दिया मस्जिद पे कोई हमला नहीं हुआ। पर इतने में लोग आए, उन्होंने मस्जिद मंदिर पे हफ्जा, वो वीडियो भी देखा, झंडा वंडा वो जला, फ्लैग जो तोड़ रहे हैं झंडा बिल्कुल जला। मैंने देखी है सर, मैंने बिल्कुल, वीडियो तो देखी है। इस पे हमारे यहाँ डिबेट भी हुआ था कल परसों। अब ये जो ओके, चीजें हो रही है फखर भाई, ये लड़ाई करना, ये करना, वो करना, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीजन भी। देखिए मैं डायरेक्ट बात करूंगा, जो इंडियन हुँ, डायस्पोरा वो इकोनॉमिकली काफी वेल ऑफ है और काफी अच्छी जगह है। जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी डायस्पोरा वो ब्लू कॉलर्ड वर्क्स में अब भी है। हुँ, अब इनको कौन प्रोवोक कर रहा है? वहां ये ट्रोल हैंडल कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन नकली वीडियो डाल रहा है? ये मस्जिद को का जो अपमान हुआ, मस्जिद पे अटैक हुआ, ये नकली अफवाह किसने निकाली? जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा, जो मेरा शक है कि वो, मतलब देखिए, इंडियन पाकिस्तान में लड़ाने का काम तो एक ही करता है। और जी, दूसरी बात है कि देखिए, कहीं न कहीं एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ सेफ नहीं है। इंडियन डायस्पोरा कंट्रीब्यूटर है। और एक, और यहाँ मैं आपको एक और दोहरी चीज़ बताऊँ फखर भाई, ये जो हमारे यूके वाले हैं ना, ये अब भी इंडियन पाकिस्तान को ऐसे देखते हैं। ये अब भी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। ये अब भी प्रॉब्लम का नाम नहीं लेते। ये बोलते हैं टू कम्युनिटीज़। ये कम्युनिटी वाला मसला नहीं है। ये कम्युनिटी वाला मसला नहीं, टू कंट्रीज़ वाला हाँ, मसला है। और दे आर अनेबल टू प्रिवेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन।
ये हुँ। प्रिवेंट कर नहीं पा रहे। और अब होगा क्या अगर यही चीजें हर जगह होती रही। अब मैंने अपनी टीवी पे बोला था, मैंने कहा यार आप पैदा वहाँ हुए हो, वेस्टर्न एजुकेशन है, डेमोक्रेसी है, इक्वल राइट्स हैं, इंग्लिश है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब कुछ एक परफेक्ट सोसाइटी का है। बेशक। तो आपके आपके खिलाफ तो वहां ये दिक्कत क्यों हो रही है? व्हाई दिस इज रिपीटिंग देयर? अगर ये पाकिस्तान में होता या कहीं होता तो समझ आता। वहां क्यों हो रहा भाई? वहां वहां क्या कमी है? यहाँ तो आप चलो शहबाज शरीफ को बोल दो, इमरान खान नियाजी को बोल बिल्कुल दो, सही कह रहे हैं। कुछ बिल्कुल ठीक किसी है। को बोल दो, वहां क्या दिक्कत है भाई? वहां तो अभी तक चार इंडिया में अगर मोदी जी को बोल देते हैं कि हाँ, चले जी इंडिया में उन्होंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, पाकिस्तान में भी। वहां क्या दिक्कत है? 10 दिन वहाँ पहले पे क्या मसला है 10 फिर? दिन पहले तक तो वो फास्ट फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी थी, आप पांचवी बड़ी इकोनॉमी में रह रहे हो। हाँ। संपन्नता प्रॉस्पेरिटी आपके पास है तो दिक्कत क्या? और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक पॉलिटिक्स भी आती है थोड़ी सी। देखिए कहीं ना कहीं जब हमने मैं डायरेक्ट बोलूंगा खैर, जब हमने यूके को पीछे छोड़ा एज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हुँ। जब भारत का वर्चस्व बढ़ा, हमने सर्विस इंडस्ट्री में उन्हें 3 साल पहले आगे कर दिया था। पहले ब्रिटिश का ज्वेल इन द क्राउन कोहिनूर नहीं था, ज्वेल इन द क्राउन ये था, वो द बिगेस्ट सर्विस इंडस्ट्री, हमने 3 साल जी, पहले पहुंचा दिया। अब हमने सही। उनसे $250 बिलियन से पीछे कर दिया और उन्हें पता कि अब वो आगे नहीं आ पाएंगे। आपने देखा ऋषि सुनाक के इलेक्शन में हाँ, हाँ। बोरिस जॉनसन साहब ने क्या बोला, किसी को भी वोट दो, इसको वोट मत देना। अगर हुँ। ऋषि सुनाक हारा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और लिज मैडम जो लिज बनी है, मैडम क्यों बनी? मैंने देखिए कहीं ना कहीं गोरी चमड़ी और वो भूरे बाल और वो हरी आंखों का फर्क तो पड़ता। देखिए मैं सीधा बोलता हूँ, वो ऋषि सुनाक को बोला कि ही इज टू ब्राउन टू रिच एंड टू इंडियन, टू ब्राउन टू रिच टू इंडियन। अब लिस्ट हज में क्या है, लिस्ट हज बिकॉज वो वहां की वो वैसा रूप रंग है ये। तो जो मतलब वहाँ के हाँ, नॉर्मल। कहीं ना कहीं जो इंडिया बढ़ रहा है ना, यूके की भी कहीं ना कहीं फैक्शंस है, फोर्सेस है जो इसको एक बैड लाइट में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हाँ जी हुँ। क्या दंगा इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उन्होंने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया। ना वो मंदिर को प्रोटेक्ट कर पाए, ना वो डायस्पोरा को प्रोटेक्ट कर पाए, वो कर नहीं पाए कुछ। वहां की पुलिस क्या कर रही है, वहां का पुलिस चीफ के मैं स्टेटमेंट देख रहा था, मैंने अपने नेशनल टीवी बोला, मैं कहा भाई ये कहाँ रहता है? ये जमीन पे, इससे ज्यादा तो मुझे यहाँ पता है इंटरनेट पे देख देख के। बिल्कुल, हाँ। ये हुँ, काहे की बातें कर रहा है? मतलब व्हाई इज ही नॉट कॉलिंग स्पेड अ स्पेड एंड व्हाट इज ही डूइंग टू प्रोटेक्ट? चलो हुँ। लड़ाई झगड़ा यहाँ भी होता है, 20-25 लड़के आ गए कोई बात नहीं, बट आप प्रोटेक्ट करो ना, मामले को कंट्रोल करो ना। खत्म करो, आप बिल्कुल। कंट्रोल नहीं, आज हकीकत क्या है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपकी पुलिस नाकारा है, निकम्मी है। यू आर नॉट हुँ। एबल टू कंट्रोल अ स्मॉल राइट है सर, 20-25 बिल्कुल, एक शहर के अंदर है, ये एक सिटी है और छोटा-सा आप। है। मतलब आप उसको कब, ये तो मोहल्ले की हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी मोहल्ले की बिल्कुल लड़ाई मोहल्ले होती है। की। क्रिकेट टीमों में इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है, 2 टीमों में 11-11 22 बिल्कुल, बंदे होते हैं वहाँ पे। आप 2 बिल्कुल। क्रिकेट टीमों की लड़ाई कम यार भाई लिटरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्या आप हुँ। स्टेट चलाओगे? क्या आप टेररिज्म से लड़ोगे? और क्या आप काउंटर टेररिज्म की बातें करो? क्या आप वर्ल्ड ऑर्डर की बातें करो? सर छोटे इन्होंने टेररिज्म और ये चीज़ें कहाँ देखी हुई है, ये तो बस नहीं, नहीं, नहीं। हमें दिखाते हैं कि आप लोग एशियंस की किस्मत है, इन्हीं को दिखाओ और इन्हीं को खिलाओ। मैं आपको फ़खर भाई वही तो कह रहा हूँ, आप 20-25 लोगों का बलवा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप हुँ। कर क्या सकते हो? कर डोंट क्या यू थिंक सकते इट्स अ हैं? सिस्टमैटिक फेलियर? इट्स अ बिल्कुल। सिस्टमैटिक फेलियर। सुनिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो मतलब खैर वो एक टॉपिक यूके से रिलेटेड है। अभी क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हुई और उसके हवाले से मुझे ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ मिली। इंडिया में लोगों ने बहुत सारी बातें की उनके हवाले से। मतलब क्या वजह है कि कोहिनूर जो आपने हीरे की बात की उसका ज़िक्र भी मैंने देखा। ट्विटर बड़े, मैं ये नहीं कहता कि कोई चले एक आम आदमी बात कर और है, बड़े बड़े मतलब लोगों को मैंने देखा और बड़ी ले-दे हुई। पॉलिटिकल लोगों ने अपने ट्विटर के ऊपर जो बातें की और मैंने एक क्लिप भी देखा था गालिबन स्काई टीवी का था, स्काई न्यूज़ का। उस एंकर ने कोई हिंदुस्तान के हवाले से भी कोई बातें की थी, तो फिर उसको जवाब दिया गया था। वो मैंने भी दिया था, ओके, ज़बरदस्त। मैंने भी तो क्या मतलब स्टोरी क्या थी कि ये जो मैडम की डेथ हुई, अब तो ख़ैर वो क्या कहें, वो मतलब अब तो मरहुमा है, डेथ हो चुकी है, अब उसके ऊपर हम क्या वो करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके डेथ के ऊपर ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई थी। देखिए फ़खर भाई थोड़ा 2 मिनट लूँगा समझाने के सर, लिए। देखिए पहली बात क्या है, जो ये इंग्लैंड-विंग्लैंड है, इनको एक टाइम में था कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। यस। ये ऐसा मानते थे कि भाई हम दुनिया के बादशाह हैं। अगर हमें 3-4 देखिए इसमें मैं कम से कम 5-6 डिबेटें कर चुका हूँ और जितनी चीज़ें आप सारी बोल रहे हो सब मैं नेशनल टीवी पे बोल चुका हूँ। मेरे वीडियो भी ट्विटर पे मिलेंगे आपको, सब पे मेरे अकाउंट पे लगे हैं। अब हुआ जी, क्या? जी। देखिए इनको ये था कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, ये उस चीज़ से चल। अब फ़खर भाई ये आप जानते हो कि हमारे यहाँ से जो तब तो इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, इंडिया था पूरा, $45 ट्रिलियन, $45 ट्रिलियन यहाँ से निचोड़ के ले गए, ऐसे चूस के ले गए। $45 ट्रिलियन अब भी वर्ल्ड का आधा जीडीपी है। दर्शकों इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द 50% ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड जीडीपी।
$45 ट्रिलियन ले गए। इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में 33% था, उसको लेस देन 1% पे छोड़ गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 41 साल थी जब ये छोड़ गया, 70 साल है। एजुकेशन 20% से कम थी, आज हम 76% पे आ गए। फखर भाई इन्होंने ऐसे चूसा, जैसे वो कपड़ा धो के फिर ऐसे लेडीज जी, जी, जी। जोड़ती है ना, या वो गन्ने की या वो मशीन। लेमन को चूसते हैं हाँ, ना, वो लेमन को हाँ, जो बिल्कुल निचोड़ते जैसे हैं। गन्ने आपने देखा हमारे गन्ने की उसमें गन्ना जी, 1 जी, बार, जी, 2 जी। बार, 3 बार, जब गन्ने में बिल्कुल वो बचता है वो उसको छोड़ता है। वैसे तो ये खुश्क हो जाता है। अच्छा, अब इनको तकलीफ क्या, हम उनसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, हमने उनको काफ़ी जगह हुँ, डोमिनेट कर दिया। एग्ज़ैक्टली। हमारा पैदा किया हुआ हमारा एक भाई, छोटा-सा भाई हमारा ऋषि सुनक वहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नंबर 2 कैंडिडेट था। ये तो नंबर 2 देखिए कैंडिडेट था, हाँ, बिल्कुल मैंने देखा। चले आपने हरा दिया, उसने आपने गोरे को जिता दिया, कोई बात नहीं, आपका मुल्क है, कोई दिक्कत नहीं। बट नंबर 2 पे तो आ गया ना वो। अब ये सोच रहे थे, अब इन्होंने क्या बोला था हमें? इन्हें बोला था भाई आप फ्रेजाइल 5 हो। फ्रेजाइल 5 कि मतलब जो वर्ल्ड की 5 टूटती हुई इकोनॉमी उनमें से आप हो। आज हम टॉप 5 आ गए 75 साल में। फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 का सफर 75 साल में तुम्हें पीछे छोड़ दिया। अब हुँ। फखर भाई ये चीज़ें कितनी आज़म कितनी तकलीफ हो, और अब आप हमेशा देखिए हमारा पूरा एहतराम है, जो भी किसी की डेथ हो, जो भी कोई बिल्कुल मर करते हैं और जाए करना भी चाहिए, लेकिन गलत बात भी नहीं करनी चाहिए किसी और के एज़ बारे में। एज़ अ पर्सन मैं उनको प्रणाम करता हूँ, पूरा एहतराम है। बट अगर आप पॉलिटिकल लीडर की बात करें, 3 चीज़ें का हमें बहुत मतलब ना रंज है। पहली बात तो मैंने आपको इकोनॉमिक हिसाब-किताब गिना दिया। दूसरी बात, आपने जलियांवाला बाग में हमारे हाँ, इतने 100,000 लोग मारे, आपने जी कभी बिल्कुल, किसी को नहीं मारा। जलियांवाला बाग। दूसरी बात, बंगाल फेमन फखर भाई, 30 लाख लोग हमारे वेस्ट बंगाल में मर गए, कलकत्ता की सब सर स्ट्रीट्स पे। हमारे सिलेबस में है ये दोनों दोनों टॉपिक्स हाँ, आते हैं। तो अब फखर भाई 30 लाख लोग मेरे भाई, 30 लाख रोज सड़कों पे सुबह-सुबह गाड़ियाँ आती थी, बुड्ढे, बच्चे, औरतों हुँ, की लाशें उठाती। मैं लोगों को बोलूँगा जो हमारा शो देख रहे हैं, कभी गूगल जी, पे जाइए, बंगाल फेमन कीजिए और फुट इमेजेस पे क्लिक कीजिए। एग्ज़ैक्टली। चर्चिल ने क्या किया, सप्लाईज़ इंडिया से डाइवर्ट कर दी वर्ल्ड वॉर 2 हुँ, में, ठीक है? इसके कारण बंगाल फेम फिर कुछ सप्लाईज़ थी कहाँ पे? यहाँ पे ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया जी, सप्लाईज़ आ रही थी, उसको भी डाइवर्ट कर दिया। जब चर्चिल से पूछा गया, "तूने डाइवर्ट क्यों की?" उसने पता जवाब क्या दिया? बोला, "दीज़ इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स।" इससे उनका क्या होता? मरने दो। 30 लाख लोग देखिए, हिटलर ने 60 लाख लोग मारे, दुनिया भर में उसकी पोस्टर लगी। ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? ये गैस बिल्कुल चैम्बर सही। नहीं है तो क्या है? और तीसरी बात, आपने 9 साल के बच्चे से, जो 9 साल का बादशाह था, उससे आपने कह दिया इसने मुझे कोहिनूर गिफ्ट कर दिया। आपने उसे पैट कर लिया, कोहिनूर उठा के जेब में डाल दिया, बोल दिया इसने मुझे गिफ्ट कर दिया। 9 साल का बच्चा, 9 साल का बादशाह आपको कोहिनूर गिफ्ट कर गया। और इसके बाद हुँ, भी अगर आप सोचते हो कि हम आपके हुज़ूर में आके ऐसे सजदा करें, वो तो साफ संभव नहीं है। ठीक है, तो ज़बरदस्त। होगी, जो आपका आदर-सम्मान होगा सजदा नहीं होगा। आप ठीक है, ज़बरदस्त। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं इसलिए थोड़ा-सा इसको कवर करना चाहता, हालाँकि टॉपिक ये ऐसा नहीं था, लेकिन ख़ैर ये 2-3 बिल्कुल चीज़ें इस पे फखर किसी और भाई, टाइम भी होपफुली हम किसी और बिल्कुल, शो में ये भी कोशिश 2-3 चीज़ें फखर भाई मैंने अपने नेशनल टीवी पे कही। मैंने कहा हमारा कोहिनूर लौटा दो। हमारी हुँ, जो ये बंगाल फेमिन के लिए, उसके लिए आप माफ़ी माँगो, बोलो ये जेनोसाइड था, आपने किया। एब्सोल्यूटली राइट। और आप बोलो कि जलियांवाला बाग के लिए माफ़ी माँगो। और पता है चर्चिल ने क्या कहा था? चर्चिल ने कहा था इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस के लिए, कह रहे जो काले लोग हैं, इट इज़ देयर लक, वी आर रूलिंग देम, वी आर गिविंग देम सिविलाइजेशन। जैसे हमारी सही। सभ्यता इनके से ही, हम इनको सभ्यता दे रहे हैं, हम इनको जानवर से इंसान बना रहे हैं। अपने आप को वो इतना रेसिस्ट था, वो अपने आप को डार्विन का प्रोजेनी कहता था। कहता है हाँ, आई एम द प्रोजेनी ऑफ डार्विन, और ये पता नहीं कहाँ से आए भूखे-नंगे। और ये मतलब अब मैंने आपको सही। इकोनॉमिकली भी नंबर बताया कितना नहीं, चूस। नहीं, बिल्कुल। तो इस कहीं पे न ख़ैर कहीं किसी और कहीं टाइम न कहीं डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल जी, जी। डिस्कस में डिटेल करें, कहीं न कहीं वो आक्रोश है। देखिए मृत आत्मा के लिए हमारा पूरी संवेदना, हम पूरा नमन हुँ, करते हैं। बट जी। अगर आप पॉलिटिकली बोले, आप बोले यार सजदा करो, सलाम करो, वो नहीं होगा। ज़बरदस्त। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो सबकी है, वो एशियंस हो, यूरोपियंस हो, अमेरिकन्स हो, ऑस्ट्रेलियंस हो या कहीं और के हों या अरब्स हों, हर किसी की है और वो मेरे ख़्याल उसका लिहाज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सुमित भाई थैंक यू।